हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 12.2 में क्वेश्चन नंबर 6 तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया एक ठोस में ऊंचाई 120 cm और त्रिज्या 60 cm वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 cm त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 cm है और ऊंचाई 180 cm है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग फिगर बनाते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि ऊंचाई 120 cm और त्रिज्या 60 cm वाला एक शंकु सम्मिलित है किसमें 60 cm त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर। तो हम लोग फिगर बनाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर फिगर को थोड़ा फास्ट जल्दी से बना दिया। यहाँ पर आप लोग समझिए फिगर क्या कह रहा है। एक ठोस में ऊंचाई 120 cm और त्रिज्या 60 cm वाला एक शंकु सम्मिलित है। देखिए यहाँ शंकु को हमने बनाया हुआ है। ये जो ब्लू में दिया गया है उसको हम लोग ब्लू वाले से ही ऐसे लिखते हैं। कह रहा है कि 120 ऊंचाई है उसका और त्रिज्या 60 cm है। जो शंकु दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई 120 cm है। शंकु की ध्यान दीजिएगा आप लोग, शंकु की ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 cm है। ये जो शंकु की त्रिज्या है ये त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है 60 cm। ध्यान दीजिएगा हमने ब्लू वाले से लिखा है ये शंकु के लिए। अब देखिए कहा गया जो 60 cm त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। जो ये अर्धगोला देख सकते हैं आप लोग ब्लैक में दिया गया है। इस ये ब्लैक वाले का जो कह रहा है कि त्रिज्या है ये भी कितना है 60 cm ही है। इस अर्धगोले पर ये शंकु को ऐसे रखा गया है और इसका ये त्रिज्या 60 cm। या हम लोग नीचे की तरफ भी त्रिज्या लिख सकते हैं, चाहे नीचे लिखा चाहे ऊपर लिखा। तो हम लोग 60 cm लिख देते हैं इसको नीचे की तरफ। ये त्रिज्या इसका अर्धगोले का। अब देखिए आगे कहा है इस ठोस को पानी से भरे एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। कह रहा है ये एक बेलन है, ये लाल वाला देख सकते हैं आप लोग। कह रहा है ये जो ठोस बना हुआ है जो ये शंकु और अर्धगोले से उसको इस बेलन में ऐसे डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। देख सकते हैं आप लोग बेलन ये लाल वाला है तो इसके तली को स्पर्श कर रहा है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 cm है। अब देखिए बेलन की भी त्रिज्या दी गई है कितनी, ये जो बेलन है इसकी त्रिज्या दे दी गई है ये भी 60 cm। ये भी दिया गया है 60 cm। और देखिए और ऊंचाई 180 cm है। ध्यान दीजिएगा आप लोग बेलन की जो ऊंचाई कर रहा है 180 cm। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक शंकु 120 और ये 60 180 वही यहाँ से दिया भी गया है। ये 180 cm दिया गया है बेलन की ऊंचाई। अब देखिए कहा गया है ये तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। अब ये जब ये शंकु जो बना हुआ है ये एक ठोस शंकु और अर्धगोले से जो इसको बेलन में जब डाला जाता है तो कह रहा है कि बचे पानी का आयतन। तो देखिए जब इस ठोस को डाला जाएगा तो एक चीज आप लोग जानते हैं जितना कोई चीज जितना आयतन भर का डाला जाएगा उतना पानी बाहर आ जाता है। तो शेष जो बचा पानी उसी का हमको आयतन बताना है। तो कैसे बताएंगे हम लोग क्या करेंगे ये शंकु और अर्धगोले का आयतन एक में जोड़ देंगे क्योंकि इसी को डाला जा रहा है और इसका आयतन हम लोग निकाल लेंगे दोनों का जोड़ के और बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन के आयतन में से इतना को जब हम लोग घटा लेंगे तो जो शेष बचा उसी का आयतन मिल जाएगा। तो यही काम हमको करना है। देखिए तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। अब देखिए एक बार फार्मूला आप लोग यहाँ देख लीजिए। इस ये जो बेलन है इसके आयतन का फार्मूला आप लोग जानते हैं होता है πr² h। बेलन का होता है। शंकु का होता है 1/3 πr² h। ये शंकु का होता है। अर्धगोले का
2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है फार्मूला। यानी कि देखिए आर सबका चाहिए, एच चाहिए, और बाकी पाई का मान तो है ही, पाई का मान 22/7 होता है। यानी कि हम लोगों को सब कुछ क्वेश्चन में दिया गया, एक बार हम लोग लिखेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जो क्वेश्चन में दिया गया हम लोग पहले उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेलन की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या दी गई है, तो लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे हम लोग चूंकि बेलन की ऊंचाई, इसको हम लोग बड़ा वाला एच मान लेते हैं। एच बराबर 180 cm, 180 cm। त्रिज्या, तथा त्रिज्या भी हम लोग इसका लिख लेते हैं। त्रिज्या, अब इसका त्रिज्या और सबका त्रिज्या बराबर ही है, तो त्रिज्या आर बराबर हम लोग लिख लेते हैं 60 cm। ये दिया गया है। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या हमने लिख लिया। शंकु का हम लोग लिखते हैं, फिर लिखेंगे तथा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, देखिए शंकु की ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं, छोटा वाला। तो h बराबर ये दिया गया 120 cm, तो 120 cm, तथा त्रिज्या इसका r ही मान लेते हैं क्योंकि सब बराबर है। शंकु का भी 60 cm दिया है, तो 60 और cm हम लोग लिख लेते हैं। शंकु की ऊंचाई हो गया। अब देखिए अर्धगोले की त्रिज्या हम लोग लिख लेते हैं, तथा अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर, ये भी दिया गया है 60 cm। हमने सबको आर इसलिए माना कि सब बराबर दिया गया है। अब देखिए सब कुछ जो क्वेश्चन में दिया गया हमने लिखा। हमको क्या करना है, पहले इस ठोस का आयतन हम लोग निकाल के और बेलन के आयतन में से घटाएंगे। तो हमको क्या बताना है, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। तो हम लोग वही लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे इसलिए बेलन में बचे पानी का आयतन बराबर, बेलन में बचे पानी का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन में से हम लोग घटाएंगे, हम लोग लिखेंगे बेलन का आयतन, उसमें से माइनस कर देंगे किसको, ये जो ठोस है, ठोस में क्या क्या है, शंकु और अर्धगोला है। तो हम लोग इसको जोड़ के माइनस करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ये हम लोग कर लेंगे। ये आप लोगों को समझने के लिए हमने लिखा था, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो देखिए अब क्या करना है हम लोगों को, हमको बेलन में बचे पानी का आयतन निकालना है। तो हम लोग निकालते हैं इसको। बेलन का आयतन होता है, आप लोग जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच हम लोग बड़ा ले लेंगे इसके लिए, और माइनस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, छोटा वाला एच हमने इसके लिए लिया है, और प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर का क्यूब, ये होता है। अब हम लोग और सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो ये माइनस का हम लोग इस सब में गुणा कर देते हैं। देखिए हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, माइनस में हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये भी माइनस का गुणा होगा प्लस में, तो माइनस में हो जाएगा 2/3 पाई आर का क्यूब। तो हम लोग यहाँ पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ बचा है एच
माइनस यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो 1/3h 1/3h और माइनस फिर यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है तो 2/3 और पाई आर स्क्वायर तो एक आर बचा। और हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। पाई का मान रख लेते हैं 22/7 गुणा में आर का मान 60 है तो 60 गुणा में 60 हो जाएगा क्योंकि आर का स्क्वायर है। और ब्रैकेट में देखिए एच के जगह पर हम लोग लिखेंगे 180 माइनस 1/3 गुणा में स्मॉल एच का मान है हमारा 120 फिर माइनस ये है 2/3 गुणा में आर का मान 60। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग जब, तो देखिए इस 3 से इस 120 को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग 40 बार में और इस 3 से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं इस 60 को 20 बार में। अब हम लोग लिखते हैं आगे 22/7 गुणा में 60 फिर गुणा में 60 और यहाँ 180 माइनस यहाँ देखिए 40 और माइनस 20 दूना 40 माइनस 20 दूना 40। अब हम लोग इसके आगे का इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इधर जगह बचा हुआ है तो हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग लिखते हैं बराबर करके देखिए 22/7 गुणा में 60 का 60 में जब हम लोग गुणा कर लेते हैं तो 3600 और देखिए 180 और -40 जोड़ेंगे तो माइनस में 80 180 में से जब हम लोग घटाएंगे तो केवल 100 बचेगा तो हम लोग गुणा में लिखते हैं 100। इसी को सॉल्व कर लेना है आप लोगों को 3600 और 100 का गुणा करके 7 से कर देना है भाग। तो हम लोग यहाँ कैलकुलेटर का करते हैं यूज। 22 गुणा में 3600 फिर गुणा में 100 बराबर होगा देखिए 79 792 और 4 0 792 और 4 बार 0 और बटा में 7। हम लोग 7 से अभी इसमें भाग कर देते हैं। देखिए 792 और 4 बार 0 इसमें हम लोग भाग करेंगे 7 से। जब भाग हम लोग करते हैं तो देखिए ये हो गया 11 314 28। ये हो गया CM का क्यूब। ध्यान दीजिएगा आप लोग CM क्यूब को आप लोग मीटर में भी बदल सकते हैं। ये हो गया CM का क्यूब। अब हम लोग इसके बाद का देखिए यहाँ लिखते हैं लाल से ताकि आप लोगों को पता चलेगा। इसको हम लोग लिख लेते हैं 11 314 28 दशमलव 57 5714 2929। देखिए इतना हमारा आया भाग करने पर। अब ये आया है CM का क्यूब में। आप लोग इसको मीटर का क्यूब में बदलना चाहें तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो CM क्यूब है तो 3 बार 100 से आप लोगों को भाग करना पड़ेगा। यानी कि अगर इसको आप लोग मीटर क्यूब में बदलेंगे तो इसमें आप लोग क्या करेंगे CM क्यूब हटा रहे हैं यहाँ से। देखिए भाग कर देंगे 100 गुणा में 100 से। 3 बार 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर का क्यूब में। और इसमें हम लोग भाग कर लेते हैं 100 से 3 बार। इसमें हम लोग भाग कर लेते हैं 100
तो हो जाएगा 1.131 2 9 आ रहा है, तो आप लोग 1.13 तक 2 ही अंक तक लिख सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा। और आंसर को आप लोग हमेशा लिखेंगे तो cm क्यूब या मीटर का क्यूब में लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लोग ब्लैक वाला लिखेंगे, फिर ये रेड और फिर ये वाला रेड। आप लोग समझ चुके होंगे क्वेश्चन को। अब हम लोग इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 cm है और व्यास 2 cm है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 cm है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 cm का क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर 3.14 लेना है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले फिगर बनाना है। दिया एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, एक गोलाकार बर्तन है और जिसका गर्दन कैसा है, तो हम लोग फिगर बनाते हैं सबसे पहले। तो आप लोग देख सकते हैं दिया है गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की, ये देखिए बेलन के जैसे एक गर्दन है जिसकी लंबाई 8 cm है और व्यास 2 cm है। इसकी लंबाई कितना है, दे दिया है 8 cm। इसका जो लंबाई ये दिया गया है, इसका लंबाई जो दिया गया है ये 8 सेंटीमीटर दिया गया है यहाँ से यहाँ तक का, और कहा गया कि जिसकी लंबाई 8 cm व्यास 2 cm, व्यास दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, ये दिया गया है 2 cm है। अब देखिए कहा गोलाकार भाग का व्यास 8.5 cm है। ये जो गोलाकार भाग है इसका जो व्यास दिया गया है ये दिया गया है 8 cm, 8.5 cm। देखिए ये दिया गया है 8.5 cm। अब देखिए करना ये है, कहा गया इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने बताया, वही हम लोगों को बताना है। इसमें कितना पानी आएगा ये बताना है पूरा। तो आप लोग जानते हैं हम लोग पानी जितना आएगा मतलब इसका आयतन निकालना, किसका आयतन, यहाँ तक पानी भरा जाएगा तो इसका ये बेलन का आयतन और प्लस गोले का आयतन दोनों को जोड़ देना है, तो कुल कितना पानी आएगा हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है इसको हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे बर्तन के गर्दन। अब गर्दन कैसा है, बेलन के जैसे है, तो बेलन बर्तन के गर्दन और यहां ब्रैकेट में लिख लेंगे बेलन है कि ऊंचाई या लंबाई, बात एक ही हुआ, ऊंचाई या लंबाई हम लोग लिख लेते हैं 8 cm और त्रिज्या उसका तथा त्रिज्या r बराबर, ये 2 cm व्यास है तो हम लोग लिखेंगे 2/2, भाग करेंगे तो 1 cm हो जाएगा इसका त्रिज्या। और गोले का, ये गोला है, हम लोग लिखेंगे तथा गोले की त्रिज्या। अब गोले को हम लोग बड़ा है तो थोड़ा बड़ा वाला r ले लेते हैं, r बराबर हम लोग लिखेंगे 8.5/2, क्योंकि व्यास ये दिया है हम लोगों को त्रिज्या चाहिए, तो 8.5/2 और यहाँ लिख देते हैं cm। पाई का मान इस क्वेश्चन में 3.14 लेना है। अब देखिए हम लोग दोनों का आयतन निकालेंगे, हम लोगों को पानी की मात्रा बताना है। हम लोग लिखेंगे इसलिए बर्तन में पानी की मात्रा बराबर ये बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, गोले का आयतन। फार्मूला हम लोग एक बार लिख लेते हैं, बेलन का आयतन होता है आप लोग जानते हैं πr² और h ये होता है, और प्लस गोले का आयतन होता है
4/3 पाई r क्यूब। r हमने बड़ा इसका लिया है। अब देखिए पाई दोनों में कॉमन है तो हम लोग पाई कॉमन ले लेते हैं और बाकी मान देखिए यहाँ r² h बचा तो r का मान 1 है, 1 गुणा में h का मान है हमारा यहाँ देख सकते हैं आप लोग 8, फिर प्लस पाई हमने बाहर ले लिया है, बचा है 4/3 गुणा में r का मान 8.5/2 है तो 8.5/2 गुणा में 3 बार लिखेंगे 8.5/2 फिर गुणा में 8.5/2। अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए पाई का मान हम लोग रख लेते हैं 3.14 गुणा में है यहाँ देखिए 8, 1 का गुणा करेंगे तो 8 होगा और प्लस इतने को सॉल्व करना है। ये देखिए इस 2 और इस यहाँ देख सकते हैं आप लोग इस 2 और इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 हुआ, 4 कैंसिल हो गया पूरा। और देखिए 1 2 से हम लोग 8.5 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 8.5 को कैंसिल कर सकते हैं 4.25 बार में। अब ऊपर देखिए जो संख्या बचा इसका हम लोग करते हैं गुणा और इस 8 में जोड़ लेंगे। गुणा हम लोग करते हैं कैलकुलेटर का कर लेते हैं यूज। हम लोग लिखते हैं देखिए 4.25 है, इसमें गुणा करना है 8.5 का और फिर इसमें गुणा करना है 8.5 का तो हमारा आया 307। देखिए 307.0625। अब इतने को जोड़ के हम लोग 3.14 में गुणा कर देंगे। 3.14 गुणा 7 में देखिए 8 को जोड़ेंगे तो 315 हो जाएगा। 315.0625 दोनों का गुणा कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हम लोग कैलकुलेटर का फिर से यूज करते हैं। हम लोग लिखते हैं 3.14 गुणा में हो जाएगा 315.0625 बराबर हो जाएगा 989, बराबर हो गया हमारा 989.29। और भी संख्या दिया गया, हम लोग 2 ही अंकों तक लिखते हैं 29 और हम लोग ये CM में दिया गया है तो CM का क्यूब लिखेंगे। हमारा तो जो देखिए आंसर आया 989.29 CM का क्यूब, जबकि ये दिया गया कि एक बच्चे ने इसमें जब माप किया तो उसका आया 345 CM का क्यूब। तो जांच कीजिए उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, या मानते हुए कि अब बताना बच्चे का उत्तर इतना आया है तो वो सही है कि गलत है। तो आप लोग बताएंगे बच्चे का उत्तर गलत है, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्नावली आपका कंप्लीट हुआ। एक प्रश्नावली और बचा हुआ है, एक चैप्टर मतलब आप लोगों का सांख्यिकी वाला, और एक प्रायिकता है तो उसमें 2 ही 3 दिन लगेगा। तो आप लोगों का कोर्स आराम से ख़त्म हो जाएगा। कोर्स ख़त्म होने के बाद आप लोग रिवीजन करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर का देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।